जैसे मैंने सोचना स्टार्ट किया, नहीं मैं भी वेट कम कर सकता हूँ, मैं भी स्मार्ट बन सकता हूँ, मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता हूँ, जैसे ही मैंने मेरी आइडेंटिटी Hi, my name is Amol Karare. Till date, I have trained more than 20,000 plus people to become the best version of themselves in all the 5 key areas of life: health, career, relationship, money and spiritual. So let's get started. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये गोल सेटिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक नोटबुक और पेन लीजिए और सबसे पहले सोचिए कि मेरे को क्या गोल अचीव करना है, साल भर में नहीं, 5 साल के बाद नहीं। अब हम एक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी अपडेट है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कौन सा गोल अचीव करना है। हम सिर्फ 3 महीने की बात करेंगे, नेक्स्ट 90 डेज में आपको कौन सा गोल अचीव करना है। शायद वो हेल्थ का हो सकता है, शायद वो रिलेशनशिप हो सकता है, शायद आपको पैसे कमाने हैं, शायद आपको जॉब, एक नया जॉब देखना है, शायद आपको जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, कोई भी हो। सबसे पहले आप गोल लिखिएगा आपको कौन सा गोल अचीव करना है। सब फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। तो मैंने 3 महीने पहले क्या किया था, मैंने गोल लिखा था कि मुझे कम से कम अराउंड 10 kgs वेट कम करना है 90 डेज में। ये मैंने गोल लिखा हुआ था। बट प्रॉब्लम है, ये वेट कम करने का मैं हमेशा सोचता था, बट ये मैं गोल नहीं अचीव कर पाता था। क्यों नहीं पता है? सबसे पहले रीज़न एनवायरनमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वर्ड लिखो, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब आपका माहौल, आपका सराउंडिंग। तो मैंने नोटिस किया कि मैं ये हेल्थ का गोल इसलिए नहीं अचीव कर पा रहा था, शायद मेरा एनवायरनमेंट स्ट्रांग नहीं था। तो फॉर एग्जाम्पल, एनवायरनमेंट मतलब लेट्स अज्यूम कि अगर आपको वेट लूज करना है और आपके घर में फ्रिज में चॉकलेट्स है, स्वीट्स है, डेजर्ट है, ठीक है, अब जैसे बाहर निकलते हो तो समोसे का दुकान दिखता है, आप समोसा खा रहे हो, वड़ा पाव खा रहे हो, तो शायद आपको ना एनवायरनमेंट वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। शायद आपको घर वाले बार बार फोर्स कर रहे हैं, खाओ ना, खाओ, शायद आपको एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है। तो सबसे पहले आप सोचो कि जो आपको गोल अचीव करना है 3 मंथ्स में, क्या आपका एनवायरनमेंट सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, एंड लिटरली लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये मैंने जो भी मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ, इसी वजह से मेरे 2 महीने जिम के हो गए और मैंने 8 किलो वजन अभी तक कम किया। तो सबसे पहले मैंने मेरा एनवायरनमेंट चेंज किया। मैंने क्या किया, एनवायरनमेंट मैंने पहले सबसे क्या किया, तो मेरे घर में तो फ्रिज नहीं है। मैंने मेरे घर वालों को बोला कि हमारे घर में स्वीट्स अभी नहीं आएगी, अगर आपको स्वीट्स कभी भी खाने का मन कर रहा है तो आप जाके बाहर खाइए, बट घर में स्वीट्स लेके मत आना। वो सबसे मैंने मेरे घर वालों को बोला, बिकॉज आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी। सेकेंड चीज़, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि घर में ही हम एक्सरसाइज करेंगे। कोई जो होते हैं ना कि ऑनलाइन लगाते हैं कि यार मैं ऑनलाइन करूँगा, मैं जंपिंग जैसे घर पे ही करूँगा, बट वो घर का माहौल नहीं होता एक्सरसाइज के लिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे कोई नज़दीक जिम है क्या। मैं जिम में गया, मैंने एक पर्सनल कोच हायर किया, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं पर्सनल कोच नहीं हायर करूँगा तो शायद मैं 2-3 दिन जिम जाऊँगा और मेरा मोटिवेशन चला जाएगा, और शायद मैं जिम जाने के बाद अगर मेरे पास कोच नहीं तो मैं शायद कुछ गलत करूँगा, या तो कार्डियो गलत करूँगा, या तो मैं कोई डंबल्स बराबर नहीं उठाऊँगा, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बराबर नहीं होगा। तो मैंने हेल्थ कोच लगाया। तो मैंने एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए क्या किया, सबसे पहले नो आउटसाइड फूड, नो ऑयली फूड एट होम। सेकेंड थिंग, आई वेंट टू जिम, आई स्टार्टेड डूइंग जिम, आई हैड ए कोच। तो पूरा मैंने एनवायरनमेंट किया। और फोर्थ इंपॉर्टेंट था, एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखा। मैंने उसको बोला कि यू नीड टू मोटिवेट मी, यू नीड टू इंस्पायर मी, आप अकाउंटेबल हो मेरे हेल्थ को, सक्सेस को लेके। अकाउंटेबल पार्टनर मतलब कोई भी आपका दोस्त जो आपसे अच्छा है हेल्थ में, ऐसा दोस्त नहीं जो खुद बाहर की चीज़ें खा रहा है, जो खुद मोटा है और जो खुद जिम नहीं जा रहा है, जो खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो आपका अकाउंटेबल पार्टनर नहीं हो सकता। तो मेरे केस में अकाउंटेबल पार्टनर ऐसा था जो मेरे से हेल्दी था, मेरे से फिट था, हमेशा अच्छी चीज़ें खाने का। तो हमने एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया। तो मैं और वो, हम दोनों ही मेरे ग्रुप में थे, और मेरी वाइफ, ठीक है। तो हमने ग्रुप में बनाया, हमने एक दूसरे को मोटिवेट करना स्टार्ट किया। उसने कुछ डिशेस सेंड की कि ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, हाई प्रोटीन का डाइट का। तो हमने एक अकाउंटेबल पार्टनर रखा। जैसे ही मैंने ये फ्यू चेंजेस स्टार्ट करने किया तो मुझे एक मोटिवेशन मिला। मैंने फर्स्ट 10 डेज कंसिस्टेंटली जिम गया, 10 से 21 डेज, फिर मैंने 30 डे चैलेंज लिया, फिर मैंने 45, ऐसे मैंने 60 डेज, ऐसे मैंने 2 महीने पूरे किए। क्यों? बिकॉज मैंने एनवायरनमेंट चेंज किया। तो सबसे पहले अगर आपने जो भी गोल लिखा है, जो आपको 90 डेज में गोल अचीव करना है, सबसे पहले खुद को पूछिए 2 क्वेश्चंस, वेयर आई एम, with whom, and is my environment suiting me to change that goal? That's the first thing. I've given an example. Second thing, environment के बाद आपका behavior। अभी मेरा behavior काफ़ी अच्छा नहीं था हेल्थ को लेके। मैं बाहर की चीज़ें खाने का, मैं मीठा ज़्यादा खाने का, मैं चाइनीज़ ज़्यादा खाने का, तो शायद वो मेरी बिहेवियर अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं वेट गेन कर रहा था। बट जैसे ही मैंने बिहेवियर चेंज किया,
जैसे ही मैंने खुद को पूछा कि व्हाट आई एम डूइंग, ये चीज़ें मैं खा रहा हूँ, ये इससे मेरा वेट कम होगा या बढ़ेगा, मैंने खुद से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड दैट सेल्फ अवेयरनेस. I started being mindful. I started being conscious about my eating habits, about my food habits. जैसे मैंने मेरा बिहेवियर पैटर्न चेंज किया, मैंने काफ़ी सारा चेंजेस मेरे हेल्थ में देखे. तो आपको क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको जो भी गोल है, अगर आपको अपने हेल्थ का गोल लिखा है, अपने अगर पैसे का गोल लिखा है, अपने अगर बुक पढ़ने का गोल लिखा है, तो आपका बिहेवियर सूट कर रहा है. कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बुक पढ़ना है बट फिर भी आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी आप मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है. आपको आपका बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. तो फर्स्ट होगा एनवायरमेंट, सेकेंड होगा बिहेवियर, थर्ड इंपॉर्टेंट है आपके कैपेबिलिटीज और स्किल्स. आप में स्किल्स है क्या, आप में वो क्षमता है क्या. मुझे वेट लूज करने के वो स्किल्स नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि कब क्या करना है. बिकॉज वेट लॉस करना ऐसा नहीं कि सबको वेट लॉस करना है. वेट में आपका फैट आ गया, आपका मसल बर्निंग आ गया, कैसे कार्डियो करना है, कितना प्रोटीन इंटेक करना है, कितना कार्ब लेना है, कितना फैट लेना है, उसका नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो स्किल्स मेरे में नहीं था, तो मैंने उसके लिए स्किल्स सीखे. और स्किल्स मैंने किससे सीखे, मेरे हेल्थ कोच से, मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से. तो फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसका काफ़ी सारे रीजंस होगा. शायद आपने कोई स्किल्स नहीं सीखे. यानी जब मैंने ये ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की, जब मैंने लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं था वीडियोस कैसे बनाना है, मुझे पता नहीं था एडिटिंग कैसे बनाना है, मुझे पता नहीं था स्टार्ट कैसे करना है, मुझे पता नहीं था एंड कैसे करना है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं थी. तो मैंने उसके स्किल्स सीखे, मैंने उसको कैपेबल बनाया. तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि अगर मेरे को सक्सेस होना है, अगर ये 3 मंथ का मेरा जो गोल्स है, इसके लिए क्या स्किल्स मुझे सीखनी पड़ेगी. अगर आपने लिखा है कि मेरे को 3 मंथ में मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मेरे को 3 मंथ में सीखना है कि फेसबुक ऐड कैसे बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको स्किल्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी. और वो कैसे बढ़ाओगे आप, कोई टीचर से सीखो, कोई गुरु से सीखो, या तो कोई अच्छे फ्रेंड से सीखो जो ऑलरेडी वो फील्ड में सक्सेसफुल है. एज अ थर्ड थिंग. नंबर 4, आपके बिलीव्स. कभी कभी हम इसलिए गोल नहीं अचीव कर पाते बिकॉज हमारे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है. अगर आप बोल रहे हो कि मुझे साल का करोड़ रुपया कमाना है, बट आपकी बिलीफ है कि नहीं यार मेरे लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, जितना चद्दर उतना पैर फैलाओ, पैसे झाड़ पे नहीं आते. अगर ऐसे बिलीफ से आप अपने लाइफ निकालिए तो शायद आप कभी पैसे नहीं कमा सकते हो. अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ बिलीफ हेल्थ को लेके क्या होते हैं पता है, अरे मेरे डैड डायबिटीज़ है इसलिए मेरे को डायबिटीज़ हो सकता है, अरे मेरे घर में किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, शायद मेरे को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है. ये बिलीफ है. और ये बिलीफ मैं आपको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, ये बिलीव शायद आपके घर, आपके एनवायरनमेंट, आपके माता पिता या आपके भाई बहन या किसी से आप ये बिलीफ ने अडॉप्ट किया है और आपने सोचा कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ. शायद कितने लोगों को इंग्लिश इंप्रूव करना है, बट आपका बिलीव बन गया कि नहीं यार मैं इंग्लिश सीख नहीं सकता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश. मुझे भी ऐसा लगता था, बिकॉज मुझे अभी भी याद है 2017 में मेरे बॉस ने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था कि अमोल तुमको एक इंग्लिश ईमेल लिखने नहीं आता है और तुमको पता भी नहीं कि इंग्लिश कैसे बात करना है. तो मेरे बिलीव बन गई कि यार मैं इंग्लिश में नहीं बात कर सकता, आई एम नॉट गुड इनफ. तो सबसे पहले आपको सोचना है कि जो भी आपने लिखा है गोल, कुछ नेगेटिव बिलीव्स है क्या जो आपको स्टॉप कर रहे हैं, और वो बिलीफ को आपको पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करना है. अब वो कैसे करोगे, सुबह उठ के एफर्मेशन करोगे, इंस्टॉलेशन ऑफ पावरफुल बिलीफ इन सबकॉन्शियस माइंड करोगे, उसके बारे में सोचोगे कि नहीं यार आई एम इनफ. आप आपका जो लैंग्वेज है वो आपका चेंज करना स्टार्ट करोगे. जो आप बोलते हो ना कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कांट बिकम गुड इन इंग्लिश, स्टार्ट यूजिंग पॉजिटिव वर्ड, स्टार्ट सेइंग दैट यस आई एम इंप्रूविंग इन इंग्लिश डे बाय डे, आई एम इम्प्रूविंग इन माई कम्युनिकेशन स्किल डे बाई डे. जैसे ही आप अपना लैंग्वेज, अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंस चेंज करना स्टार्ट करोगे, आपके बिलीफ भी चेंज हो जाएगी. तो सबसे पहले अगर आप वो गोल नहीं अचीव कर पा रहे हो बिकॉज शायद बिलीफ आपको रोक रही है, वो बिलीफ चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर बिलीफ आपकी आइडेंटिटी, हु एम आई. आपको खुद को पूछना पड़ेगा कि यार कौन हूँ मैं, मुझे क्या बनना है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे क्यों ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करने से मेरी लाइफ में क्या बदलाव होगा. तो जैसे कि मेरी आइडेंटिटी था, मेरी आइडेंटिटी मैंने बनाई थी, नहीं यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं कभी वजन कम नहीं कर पाऊंगा. बट जैसे ही मैंने मेरी आइडेंटिटी चेंज की, जैसे ही मैंने सोचना स्टार्ट किया नहीं मैं भी वेट कम कर सकता हूँ, मैं भी स्मार्ट बन सकता हूँ, मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता हूँ, जैसे ही मैंने मेरी आइडेंटिटी चेंज की, मैंने देखा मेरे कॉन्फिडेंस, मेरा बिहेवियर, मेरे एनवायरनमेंट में सब में चेंजेस होना स्टार्ट हुए. तो सबसे पहले आपको आपकी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी. आपको जो भी करंट आइडेंटिटी है आपको उसको जलाना होगा और आपको एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी. अगर आपकी करंट आइडेंटिटी है कि आपको जिम नहीं जाना है, सुबह आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, तो आइडेंटिटी गलत है. तो आपको वो निकालना है आइडेंटिटी और आपको एक नया आइडेंटिटी बनाना है कि नहीं मैं रेगुलर एक्सरसाइज जाऊँगा, मैं रेगुलर बुक पढ़ूंगा, मैं रेगुलरली इंग्लिश के वीडियोज़ देखूंगा, मैं उसको प्रैक्टिस करूँगा. ये आपकी न्यू आइडेंटिटी होती है. आइडेंटिटी के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पर्पस, आपका वाई. आपको ये क्यों गोल आपको अचीव करना है, क्यों आपको वेट कम करना है, क्यों आपको इंग्लिश सीखना है,
क्यों आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्यों आपको किताबें पढ़नी स्टार्ट करनी है। आपका वाई होना बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको इंटेंशन भी बोलता हूँ। अगर आपका इंटेंट स्ट्रांग होगा, अगर आपका पर्पस स्ट्रांग होगा, अगर आपका वाई स्ट्रांग होगा, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। अगर इसको मैं बोलता हूँ लेवल्स ऑफ चेंज, इसको बोलते हैं हम न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ चेंज। एक NLP का टूल है जो मैंने मेरे मेंटर से सीखा है। जैसे ही अपने ये फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ब्यूटीफुल ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ चेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आप देखोगे तो नीचे एनवायरनमेंट है। सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड आपका बिहेवियर है, तो आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। थर्ड आपका कैपेबिलिटी स्किल्स है। फोर्थ बिलीफ्स वैल्यूज, और फाइनल में आपका पर्पस। ये जब आपका स्ट्रांग होगा तब आप कोई भी गोल्स अचीव कर सकते हो। द रीज़न आप गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे हो बिकॉज शायद आपके ट्रायंगल में से कुछ ना कुछ मिसिंग है। एक बार आपने गोल सेट किया, एक बार आपने ये काम करना स्टार्ट किया, और फिर देखिए आपके लाइफ में मैजिक हो जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, जैसे गोल्स लिखना स्टार्ट किया उसके ऊपर एक्शंस लीजिए। हर दिन स्मॉल बेबी स्टेप्स। आई ऑलवेज बिलीव इन स्मॉल बेबी स्टेप। टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स। हम क्या करते हैं, जोश में आके बहुत मैसिव एक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं, बट आपको धीरे 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 एक्शंस लेने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करना स्टार्ट किया, मैं ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे जिम में बिताता था। तो मैंने पहले स्टार्ट किया, मैंने पहले ट्रेडमिल मेरे को नहीं जमता था। 15 मिनट्स का ट्रेडमिल में मैं थक जाता था। पहले 15 मिनट्स का ट्रेडमिल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 20 मिनट्स का, फिर उसके बाद 25 मिनट्स का, फिर उसके बाद 30 मिनट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 50 कैलोरी बर्न स्टार्ट कर, 100 कैलोरी, देन 150, देन 200 कैलोरीज, और धीरे 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 मेरा स्टेमिना बढ़ते गया। बट अगर मैं जोश में आके लाइक 2-2 घंटा जिम में बिताता था, सो शायद वो मैं एक्साइटमेंट नहीं हो पाता था, शायद मैं वो जर्नी क्विट कर दिया होता था। तो एक्साइटमेंट में आके एक साथ 10 बुक पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए। 10 पढ़ने, ठीक है, एक बुक हफ्ते में पढ़ना है, हफ्ते में भी नहीं, 1 महीने में 1 बुक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 1 महीने में 1 बुक भी पढ़ोगे तो 12 बुक खत्म कर डालोगे। और उसमें क्या करना है, आपको हर दिन आपको 4 या 5 पेज पढ़ने। हर दिन आप 4 या 5 पेज पढ़ोगे तो महीने के सोचो 30 × 5 150 पेज आप खत्म कर सकते हो। और नॉर्मल एक बुक के 150, 200, 250 पेजेस होते हैं। तो आपको स्मॉल बेबी स्टेप्स लेने हैं। अगर जो भी मैंने आज आपको स्ट्रैटेजी सिखाया है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ आप ज़रूर गोल, आपके जो भी आपके लाइफ में गोल्स है, जो भी आपके लाइफ में ड्रीम्स है, आप अचीव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ नया, आपने अगर कुछ नया सीखा हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज हर वीक में हम कुछ पावरफुल वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। ऑल द 5 एरियाज में, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी एंड स्पिरिचुअल। See you in my next video.